सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा की गई। इसका नामकरण सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया। इसके समकालीन सभ्यताएं चीन की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो दजला फरात नदी पर इराक में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये चारों स्थल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जो कि लद्दाख में है, चिनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल सुतकांगडोर, जो कि पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि यूपी के मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है यह। यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तार 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। उनकी व्यवस्था 2 टीलों में विभाजित थी। नंबर 1 पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे और पूर्वी टीले में निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। उच्च वर्ग में राजा, पुरोहित आदि लोग आते थे। निम्न वर्ग में मजदूर, किसान आदि। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा, जो 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर में ईंटों का प्रयोग करते थे, जिनका अनुपात 4:2:1 होता था। इनका पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। इनका व्यवसाय कृषि एवं व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग के लोग निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सबसे पहला स्थल हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी खोज 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने की। सबसे दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, 1922 में सिंधु नदी के किनारे, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने की। तीसरा स्थल चहुंदरो, जो कि पाकिस्तान में है, 1931 में सिंधु नदी के किनारे गोपाल एच मजूमदार ने इसकी खोज की। इसका उत्खनन मैके द्वारा किया गया। नंबर 4 रोपड़, जो कि पंजाब में पड़ता है, 1953 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा और वत्स ने इसकी खोज की। नंबर 5 कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पड़ता है, 1951 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे बालकृष्ण भापर और घोष ने इसकी खोज की। नंबर 6 आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है, 1958 ईस्वी में हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। नंबर 7 बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे विष्ट ने इसकी खोज की। नंबर 8 धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे जेपी जोशी ने इसकी खोज की। नंबर 9 राखीगढ़ी, ये भी हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती और दोदस्ती नदी के किनारे अमरेंद्र नाथ और सूरज भान ने इसकी खोज की। नंबर 10 लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। ये क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। लोथल गुजरात, भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की। अब आ जाते हैं इसके एक एक स्थलों के बारे में।
विस्तार से जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला हड़प्पा स्थल। इसके निवासी शहरी निवासी थे और ये गृह निर्माण में ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। यहाँ से जले हुए गेहूं एवं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी। शवों को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कछुए की हड्डी के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तांबे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। महिला के गर्भ से निकलता पौधा का चित्र भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा जले हुए गेहूं एवं जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना रहेगा हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध का बाग इसे कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसे ही कहते हैं। विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है और 12 कच्छों का अन्नागार हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। बुने हुए कपड़े का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य, मलेरिया की बीमारी का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। अब चहूदड़ो रच्छाचारीर यहाँ नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर यह था। यहाँ मनका बनाने का कारखाना था। सौंदर्य साधन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा। कंघा हाथी के दांतों का बना था। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, गोल ईंटों के साक्ष्य, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य और बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य, कुत्ते का चिन्ह यहीं से प्राप्त हुआ है। अब लोथल एक मानव निर्मित बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर माना जाता है। बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की और यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। 3 युगल समाधि और सती प्रथा का साक्ष्य यहीं से मिलता है। हाथी दांत का पैमाना, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य, शतरंज के खेल का साक्ष्य, मम्मी का मॉडल भी यहीं से मिलता है। कालीबंगन दीनहीन बस्ती कहा गया है इसे। जुते हुए खेत के साक्ष्य, चना और सरसों, जली हुई पकी चूड़ियों के साक्ष्य, लकड़ी के हल का साक्ष्य, मिट्टी का हल बनावली हरियाणा से मिला है। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य, 7 हवन कुंड के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जल निकासी का प्रबंध, जल कुंड के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। पश्चिमी टीला, मध्य टीला व पूर्वी टीला। घर के ईंटों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता यहीं समाप्त होती है। अब आपको यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दोबारा फिर इसे रिवाइज कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होंगे, आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी आगे चलती रहेगी। धन्यवाद।